नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भीष्म साहनी की प्रमुख कहानी चीफ की दावत के बारे में बात करने जा रहे हैं। कहानी के संबंध में हम बात करें इससे पूर्व हम भीष्म साहनी के संक्षिप्त परिचय को देखते हैं। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ और आपकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को हुई। आप आधुनिक साहित्य के प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं। सन 1937 में आपने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी में एमए किया और 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर के समाचार पत्रों में लिखने का कार्य किया। अंबाला और अमृतसर में आप अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने और मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक का कार्य भी आपने किया। 1975 में आपके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1975 में ही आपको शिरोमणि लेखक अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पंजाब सरकार के द्वारा दिया गया। 1980 में एफ्रो एशियन राइटर एसोसिएशन लॉर्ड्स अवार्ड से आप सम्मानित हुए और 1983 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से आप सम्मानित हुए। और इसके अलावा 1998 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया गया। अगर हम भीष्म साहनी की प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उनके उपन्यासों को। उनके उपन्यासों में तमस, जिसकी बात हमने की है, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा आपने कई और उपन्यास लिखे हैं। झरोखे, कड़ियां, मैयादास की माड़ी, बसंती जैसे आपके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रहों में अगर हम देखते हैं तो मेरी प्रिय कहानियां नाम से आपका कहानी संग्रह है। इसके अतिरिक्त भाग्य रेखा, वांगचू, निशाचर आदि कहानी संग्रह हैं आपके। आपने नाटक भी लिखे हैं और उन नाटकों में जो प्रसिद्ध रहा है कबीरा खड़ा बाजार में, इसके अतिरिक्त हानूश, मुआवजे जैसे आपके प्रसिद्ध नाटक हैं। बाल साहित्य में भी आपने लिखा है और गुलेल का खेल नाम से आपकी बाल कथा मिलती है। तो इस तरह से भीष्म साहनी ने साहित्य की विविध विधाओं में लिखा है और चीफ की दावत आपकी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। चीफ की दावत एक ऐसी कहानी है जिसमें मूल्यहीनता के स्वर प्रखर हैं। कहानी का नायक श्यामनाथ अपने घर में चीफ को दावत देने वाला है और दावत की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, परंतु इस बड़े और आधुनिक विचारों के बीच जो समस्या के रूप में सामने आती है वो है श्यामनाथ की माँ, जो पुरानी पीढ़ी की है और आधुनिकता से परे है। अनेक कारण, कोई अवांछित कारणों से, और ये कि कोई अवांछित स्थिति जो है माँ के कारण उत्पन्न न हो जाए, इसलिए माँ को हिदायतें दी जाती हैं कि वह सबके सामने न आए। अपना काम मेहमानों के आने से पहले ही वे निपटा लें और अपने कमरे में जाकर के बैठ जाएं। सोए नहीं, क्योंकि श्यामनाथ को भय है कि अगर माँ सो जाती है तो सोने के बाद वो खर्राटे लेने लगती है। इतने निर्देश देने के बाद भी माँ जो है वो जाकर के कुर्सी पर बैठ जाती है बरामदे में और सो जाती है। जब अतिथि वहां पर पहुंचते हैं तो श्यामनाथ को माँ इस स्थिति में दिखाई देती है और श्यामनाथ जो है माँ को इस स्थिति में देख करके क्षोभ से भर जाता है। लेकिन चीफ माँ से जब बातें करता है और माँ से गाना सुनता है तो पुत्र माँ से चीफ को फुलकारी बनाने के लिए कहते हैं कि माँ तुम चीफ के लिए फुलकारी बना देना। इस प्रकार का आग्रह करने पर जब माँ मना करती है कि मेरी नजरें बहुत कमजोर हो चुकी हैं और मैं फुलकारी नहीं बनाना चाहती बल्कि मैं हरिद्वार जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जब माँ को पता चलता है कि फुलकारी बना देने से साहब खुश हो जाएंगे और पुत्र को तरक्की मिल जाएगी, तो माँ फुलकारी बनाने को भी तैयार हो जाती है।
तो इस तरह से ये कहानी जो है वो नई और पुरानी पीढ़ी के मध्य संघर्ष जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है और नई पीढ़ी की मूल्यहीनता और जिद जो है वो सामने आती है, जिसके सामने पुरानी पीढ़ी नतमस्तक दिखाई देती है। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के बीच अपने आप को विवश और हताश पाती है, परंतु नई पीढ़ी की जो मूल्यहीनता है वह इस सीमा तक पहुंच चुकी है कि वह अपने माता पिता के साथ ही सामंजस्य बिठाने की बात तो दूर, वे घर के फालतू सामान के समान ही माँ और पिता को समझने लगते हैं। फलस्वरूप वे इस फालतू सामान के समान घर में उनकी भी कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें बेकार ही स्थान घेरने वाली वस्तु ही मान बैठे हैं। और इसी कारण से जब घर में खास मेहमान आते हैं तो उनके लिए माता और पिता का होना भी लज्जा का विषय बन जाता है। ये इस कहानी के माध्यम से लेखक भीष्म साहनी हमें दिखा रहे हैं। कहानी में श्यामनाथ की माँ निरर्थकता का ही प्रतीक बन करके उभरती है। उसके पुत्र श्यामनाथ की औपचारिकता और स्वार्थ में अंधा हो जाना, उसकी हृदयहीनता, ये सब उसकी मूल्यहीनता को ही दिखाते हैं। चीफ के आने पर जब वे बूढ़ी माँ को देखकर पुअर डियर कहते हैं और उससे बातें करने लगते हैं, तब श्यामनाथ माँ से हाउ डू यू डू कहने के लिए कहते हैं, लेकिन माँ जो है वो नहीं कह पाती है। लेकिन अपने पुत्र की खुशी के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि पुत्र की खुशी इसी में ही है, कहीं साहब जो है नाराज न हो जाए, तो वह टूटी फूटी अनगढ़ जबान में वैसा ही बोलने लगती है, वैसा ही कहने का वो प्रयास भी करती है। और माँ से चीफ गाने के लिए कहते हैं और श्यामनाथ भी उनका समर्थन करता है, तो माँ उन्हें गाना भी सुनाती है, लोकगीत सुनाती है और श्यामनाथ इस पर बड़ा ही प्रसन्न होता है। वह अपनी माँ को आलिंगन में भर लेता है और कहता है कि अम्मी तुमने तो आज रंग ला दिया। तो यहाँ पर माँ भी उसे प्रिय लगने लगती है, क्योंकि वहां पर माँ जो है वो स्वार्थ सिद्धि का साधन बन जाती है। और वह कहता है साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, स्पष्ट है नई पीढ़ी में अवसरवादिता, हृदयहीनता, स्वार्थपरता तो है ही, साथ ही मूल्यहीनता भी है। स्पष्टतः यह नए परिवेश की ही देन है जो हमें दिखाई देती है। यह मूल्यहीनता जो है नए परिवेश की मुख्य देन के रूप में उभरा है। चीफ की दावत का मुख्य पात्र श्यामनाथ जो है वो इसी नई पीढ़ी की स्वार्थपरता और मूल्यहीनता का प्रतीक बन करके हमें दिखाई देता है। अभी हमने कहानी के कथानक की बात की, अब हम इसके आगे बात करते हैं कहानी के शीर्षक की सार्थकता की दावत। कहानी के शीर्षक के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कहानी का शीर्षक जो है वो एक घटना पर आधारित है। घटना मुख्य पात्र श्यामनाथ के घर चीफ की दावत की है। इसी घटना के माध्यम से लेखक जो है वो अपने कथ्य की अभिव्यक्ति कर पाता है, और कथ्य है नई पीढ़ी में मूल्यहीनता के संप्रेषण की जो बात वो करना चाहता है वह जो है इस घटना के माध्यम से पूरी तरह से पाठक तक प्रेषित कर पाया है। श्यामनाथ अपने घर पर चीफ को दावत देता है और इसके लिए वो आमंत्रित कर रहा है, परंतु अपनी माँ को चीफ के सामने आने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसका मानना है कि माँ जो है वो पुराने विचारों की है और इस तरह से माँ के कारण जो है उसे चीफ के सामने लज्जित होना पड़ सकता है। लेकिन जब चीफ माँ से मिलकर के खुशी प्रकट करता है और उन्हें फुलकारी बनाने के लिए कहता है तो श्यामनाथ प्रसन्न हो जाता है और स्वार्थ सिद्धि के लिए माँ को फुलकारी बनाने के लिए तैयार भी कर लेता है। इस तरह चीफ की दावत की जो ये घटना है उसके माध्यम से लेखक ने अपने कथ्य को पाठक तक संप्रेषित किया है। कहानी के शीर्षक में जो अन्य गुण होने चाहिए, जैसे संक्षिप्तता, कौतूहलवर्धक शीर्षक होना चाहिए, औचित्यपूर्ण होना चाहिए, तो यह भी हम इस चीफ की दावत शीर्षक में पाते हैं। कहानी का जो शीर्षक है वह अपने आप में व्यंजना से परिपूर्ण है।
कहानी के सांकेतिक जो दृश्य हैं वे भी शीर्षक से ही जुड़े हुए हैं। इस प्रकार चीफ की दावत जो शीर्षक है कथानक की समस्त घटनाओं का संचालक होने के कारण सफल एवं आकर्षक भी है। तो इस तरह से आज हमने कहानी चीफ की दावत के कथानक, उसके प्रमुख पात्रों और कहानी के शीर्षक के बारे में बात की है। नमस्कार।